Hello bachcho, let's read the question. The question says the motion of a particle of mass m is given by x equals to 0 for t less than 0 seconds. X bracket t is equals to a sine 4 pi t for 0 is less than t is less than 1 by 4 seconds. Here a is greater than 0 and x is equals to 0 for t greater than 1 by 4 seconds. Which of the following statements are true? Now, first, the key concept is जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट वेलोसिटी v, और जब भी हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट एक्सीलरेशन. सो हम इस एक्सीलरेशन को फोर्स में यूज करते हैं and force is basically mass multiplied by acceleration a. Now first statement दे रखा है कि time at t equals to 1 by 8 seconds force निकालना है. So पहले हम निकालेंगे velocity v by differentiating distance dx with respect to time. So अगर हम करें d by dt bracket में it will be a साइन 4 पाई टी. सो जब भी हम साइन 4 पाई टी को डिफरेंशिएट करेंगे सो 4 पाई आगे आ जाएगा, देन इट विल बी ए एंड साइन विल चेंज टू कॉस थीटा विच इज कॉस 4 पाई टी. सो ये आ गया हमारा वेलोसिटी. नाउ एक्सीलरेशन निकालने के लिए वी विल डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इट विल बी डी बाई डी टी एंड हियर 4 पाई ए cos 4 पाई टी. सो अब अगेन cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से 4 पाई बाहर आएगा. सो 4 पाई मल्टीप्लाई करके 16 पाई स्क्वायर आ जाएगा, देन ए. एंड जब cos को डिफरेंशिएट करते हैं तो इट विल बी माइनस साइन थीटा. सो माइनस साइन 4 पाई टी. सो नाउ ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन. सो जब हम अब हम लिखेंगे फोर्स F which is ma. So mass m and a is minus 60 pi square a sine 4 pi t. Now first option में t is 1 by 8 seconds, so it will be minus m 16 pi square a sine 4 pi multiply by 1 by 8. So इसको सॉल्व करने पे फोर्स F विल कम आउट टू बी माइनस 60 पाई स्क्वायर एम ए. एंड फर्स्ट ऑप्शन में फोर्स गिवन इज माइनस 16 पाई स्क्वायर एम ए, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ सेकेंड ऑप्शन में इम्पल्स का मैग्नीट्यूड पूछा है. सो बेसिकली इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. सो हमने फर्स्ट ऑप्शन में फोर्स निकाला था विच इज माइनस 16 पाई स्क्वायर ए एम मल्टीप्लाई बाय टाइम टी. अब क्वेश्चन में टी लेने को बोला है 1 बाय 4 सेकेंड्स. सो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे माइनस 16 पाई स्क्वायर ए एम मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4. सो इम्पल्स विल कम आउट टू बी माइनस 4 पाई स्क्वायर ए एम. पर ऑप्शन में दे रखा है ओनली 4 पाई स्क्वायर ए एम. सिंस इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है. सो यहाँ पे जो इम्पल्स आया है विच इज 4 पाई स्क्वायर ए एम इन माइनस हियर this negative sign represent direction. और ऑप्शन बी में बोला है कि magnitude of this impulse is 4 pi square am, hence option B is also correct. अगर हम C देखें तो C स्टेटमेंट में it is given कि पार्टिकल इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी फोर्स. नाउ स्टेटमेंट सी तो गलत हो गया
क्योंकि हमने स्टेटमेंट ए जो देखा था उसमें हमने कहा था कि फोर्स कम्स आउट टू बी -16 पाई स्क्वायर ए एम साइन 4 पाई टी। फोर्स एक्चुअली में ये आया था, सो यानी कि फोर्स एक्ट कर रहा है, सो स्टेटमेंट सी इज रॉन्ग। और अगर स्टेटमेंट डी देखें, सो स्टेटमेंट डी में इट इज गिवन कि पार्टिकल इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सो दैट्स ट्रू, क्योंकि हमने देखा कि फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम टी। जैसा टाइम होगा वैसा फोर्स होगा। सो दैट्स ट्रू कि कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है with respect to time. So statement D is correct. So the final answer is statement A, B and D are correct. Hope you understood it well. Best of luck.